इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। मुनियों की चर्या के संदर्भों को आप सभी के सामने रखा जा रहा है। अयाचक वृत्ति वाले मुनियों का तो महान गौरव है ही, लेकिन गृहस्थों की भूमिका में रहने वाले सामान्य जन भी अगर याचना से बचते हैं, मांगने की प्रवृत्ति से बचते हैं, तो उनका भी बड़ा गौरव है, बड़े वो स्वाभिमानी माने जाते हैं। अपने ऊपर कोई परेशानी आ जाए, सहन करके समय निकाल लेंगे। किसी सामग्री का अभाव है, उसके बिना भी काम चला लेंगे। रोटी की कमी हो जाए, कपड़ा की कमी हो जाए, मकान की कमी हो जाए, तो भी बिना याचना के समय निकाल लेंगे। स्वाभिमानी लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने स्वाभिमान को ताक पर रख देते हैं और जहाँ जो दिख गया, दे दाता के नाम तुझको, दे तो दो। सुबह से हो गई शाम, मायरे दे तो दो। तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हें शराब दे देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। कमजोर मन वाले डर जाते हैं। लेकिन जो इन सब बातों को समझता है, कहता है तुम्हारी इस धमकी से हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी धमकी काम नहीं आएगी। ऐसे श्राप देने से कोई काम होता है क्या? कुछ नहीं बिगड़ता, चलो जाओ यहाँ से। और अपने स्वाभिमान को जिसने छोड़ दिया है, द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे कटोरा लिए भीख मांग रहा है, दे दाता के नाम, दे दाता के नाम, दे दादा के नाम, ठीक नहीं माना जाता। क्या? ठीक नहीं माना जाता। इसलिए कहा गया कि अपनी आवश्यकता के लिए तो मांगना ही नहीं, लेकिन अपने और अपने परिवार से हट कर के अगर कहीं कोई समाज की बात आती है, कोई धर्म के कार्य की बात आती है, कुछ समाज सेवा की बात आती है, कुछ राष्ट्र हित की बात आती है, तो उसके लिए मांगना भी बुरा नहीं है। क्या कहा? उसके लिए मांगना भी बुरा नहीं है। परहित जनहित के लिए अगर किसी ने याचना की और कुछ मांग करके अपने पास रखा, तो उसके पास वह संग्रह तो होगा, वह परिग्रह नहीं हो सकता। क्या कहा? उसके पास रखा गया, वह संग्रह तो हो सकता है, पर वह परिग्रह नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपने लिए जोड़ करके नहीं रखा। जनहित, समाज हित, राष्ट्र हित के लिए उसने ये कार्य किया है। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए सभी में स्वाभिमान जागृत करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए। आवश्यकता के अनुसार उन्होंने संग्रह भी किया, देने के लिए प्रेरित भी किया लोगों को, लेकिन उनका संग्रह जनहित के लिए संग्रह था, अपने उपयोग के लिए परिग्रह नहीं था।
संग्रह करने वाला संग्रहित सामग्री का उपयोग अपने लिए करे तो उसके लिए वो परिग्रह हो गया। और अगर वह जनता जनार्दन के लिए उपयोग में करता है तो उसके पास रखा गया संग्रह ही रहेगा, परिग्रह नहीं बन सकता। और गांधी जी का जीवन आप सबके सामने सामने आदर्श उदाहरण है। क्या लिखा है? मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोह न आवे लाज। क्या कह रहे हैं नीतिकार? मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। मरना भी पड़े तो मर जाऊंगा, लेकिन अपने लिए मांगूंगा नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे, दूसरों के लिए सहयोग करने के लिए मोह न आवे लाज। मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी के लिए कर रहा हूं, परमार्थ के लिए कर रहा हूं। कितना बड़ा स्वाभिमान। महाराणा प्रताप, राज्य छिन गया, सेना छिन्न भिन्न हो गई, अपना और अपने परिवार का बचाव करने के लिए वह अपने राज्य से बाहर निकल गए। सिंहासन छिन गया, राजा जंगलों में जाकर के छिप गया अपने परिवार के साथ। एक राजा जंगल में भटकता रहे परिवार के साथ, खाने का इंतजाम नहीं। राजा है, खाने का इंतजाम नहीं, किससे क्या कहे? और किसी को ये बताए कि मैं राजा था, राजा हूं, कौन मानेगा? एक बार स्थिति ये भी बनी, बच्चों के लिए, श्रीमती के लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा। जंगल में कुछ नहीं है, चलो साफ सुथरी घास निकालो, इसकी रोटियां बनेगी। घास की रोटियां बनाई गई। किसी जीव को मारने की बात कहानी में नहीं लिखी। कहीं से कोई जंगली जानवर पकड़ करके ले आए हो, ये नहीं कहा गया। राजा थे मेवाड़ के, कुछ नहीं, जंगलों में भटकना पड़ रहा है, भटकेंगे। घास की रोटियां बनाई गई, और देखो घास की रोटियां भी भाग्य में नहीं। उसी समय एक बिलाव आया और वो घास की रोटी दबा करके ले भागा। ऐसी स्थिति में भी ये भाव नहीं आया कि बिलाव को मार दें, बिलाव को पकड़ लें। ले गया तो ले गया, क्या बात है। अरे अच्छे अच्छे धर्मात्मा ऐसा साम्य भाव नहीं रख पाते हैं। एक राजा की बात बता रहा हूं, राजा का परिवार परेशानी में पड़ा, उसकी बात बता रहा हूं। और उन्होंने कहा है जो बचा है उसी से काम चलाओ। पर ऐसे राजा के लिए भी राजा के भक्त, राष्ट्र के भक्त कम नहीं थे। भामाशाह के मन में भाव आया, अरे इन्हीं की छत्र छाया में तो हमने इतना पाया है। इनके पिता के समय हमारे पिता ने धन इकट्ठा किया है, इनके राज्य में ही तो हमारे लिए इतना सब मिला है। अगर अपने पास रखी गई संपदा का इस समय राजा के लिए सहयोग नहीं करते हैं तो मुझसे बड़ा और कोई दूसरा कृतघ्नि नहीं माना जाएगा। क्या? कृतघ्नि नहीं माना जाएगा। मैं कृतघ्नि नहीं बनूंगा,
मैं राष्ट्र और अपने राजा के प्रति कृतज्ञ बनूंगा। क्या बनूंगा? कृतज्ञ बनूंगा। और पता लगा करके कि इस समय महाराणा प्रताप कहाँ होंगे, ऊंटों पर मुद्राएं, स्वर्ण की मुद्राएं रखी गईं, असरफियां भरी गईं। कई पीढ़ियों से जो धन एकत्रित किया गया भामाशाह के पूर्वजों ने, उसका उपयोग करने का समय आ गया है, ऐसा भामाशाह ने सोचा। और बहुत बड़ा धन ऊंटों पर लाद करके पता करते करते जंगल में भामाशाह के पास पहुंच गए। भामाशाह ने दूर से ही, महाराणा प्रताप ने दूर से ही जब भामाशाह को देखा तो लगा कि अब भामाशाह मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं है और मैं अब राजा की हैसियत से भी नहीं हूँ। क्या कुछ भामाशाह का बकाया तो नहीं रह गया? इनके परिवारीजन मंत्री पद पर रहे, भामाशाह कुछ लेने तो नहीं आ रहे। लेकिन भामाशाह के आते ही पीछे पीछे ऊंट भी चले आ रहे, गाड़ियां भी चली आ रही। क्या बात है भामाशाह? महाराणा प्रताप ने पूछा। नहीं राजन, कुछ नहीं। अरे तो इस जंगल में जब मेरे साथ कोई नहीं है आप क्यों आए? इसी समय तो आपके साथ आने की जरूरत है। अच्छा, क्या बात है, सुनाइए मंत्री जी। राजन, राजन मत कहो, अभी मैं राज सिंहासन पर नहीं हूं, मेरे पास मुकुट नहीं है, ताज नहीं है। नहीं राजन, राजा राजा ही होता है, चाहे सिंहासन पर हो और चाहे जमीन पर हो। मेवाड़ के राजा आप ही हैं। अच्छा, हाँ, मेवाड़ वासी अभी भी आपको ही राजा मानते हैं। अच्छा, ठीक है। सुनो राजन, हमारे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों से संरक्षण पाकर के मंत्री पद को सुशोभित किया और कृपा पात्र बनकर के जो धन मिला उसका संग्रह अभी तक है और उस धन का सदुपयोग करने का समय आ गया है। मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। नहीं, ये जो सारी संपदा आपके सामने आई है ये आपकी है। नहीं, हमारी नहीं है, ये तो आपकी है। राजन, ये हमारी तुम्हारी संपदा नहीं है, ये तो राष्ट्र की संपदा है और इस संपदा का राष्ट्र हित में ही उपयोग होना है। इसे आप स्वीकार करें। ये संपदा मेरी नहीं है, ये राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्र हित में लगेगी। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले लगा लिया। इतिहास का कैसा प्रसंग है, बहुत स्नेह का प्रसंग है, बहुत बड़े समर्पण का प्रसंग है। और कहा जाता है कि भामाशाह ने जो धन दिया महाराणा प्रताप के लिए, 25,000 सैनिकों की व्यवस्था 5 साल तक के लिए हो जाएगी, इतना धन दिया। महाराणा प्रताप को ताकत मिली और उन्होंने पुनः सेना को एकत्रित किया, सेना में उत्साह बढ़ाया और फिर जो धावा बोला, मुगल जो सत्ता पर काबिज हो गए थे सिंहासन छोड़ छोड़ करके भागे और मेवाड़ पुनः स्वतंत्र हो गया। राजस्थान का इतिहास है।
महाराणा प्रताप को पुनः सिंहासन पर बिठाला गया और भामाशाह को दानवीर कहकर के बहुत बड़ा सम्मान किया गया। तब से बहुत बड़ा दान देने वाले, सहयोग करने वाले को भामाशाह कहा जाता है। क्या बात है! ऐसे प्रसंग क्या कह रहे हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के काज में मोह न आवे लाज, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला यह सद्गुरु की सीख। और भी कहा जाता है, किसी ने कहा लो तो देने वाला बड़ा हो गया, लेने वाला छोटा हो गया। किसी ने कहा कि मुझे दे दो, याचना आ गई, छोटा हो गया। लेकिन किसी ने मांगा और देने से किसी ने मना कर दिया, वो और नीचों में नीच हो गया। और किसी ने कहा लो, और विनम्रता से हाथ जोड़ करके किसी ने कह दिया कि नहीं साहब, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, देने वाले से भी बड़ा मना करने वाला हो गया। दे कहे सो नीच है, मुझे दे दो, ऐसा किसी ने कहा तो नीच हो गया। ना ही कहे महानीच, उसने मांगा और उसने देने से इनकार कर दिया। मांगने वाला तो छोटा याचक हो ही गया, लेकिन सक्षम होने पर भी यदि किसी ने देने से इनकार कर दिया तो वो महानीच हो गया। ले कहे ऊंचा पुरुष, किसी ने मांगा, हाँ हाँ ले लो ले लो, बहुत ऊंचा हो गया। और नहीं ले मह ऊंच, नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है, महान महान ऊंचा हो गया। इसलिए बंधुओं, अपने लिए नहीं, परहित के कारणे अगर करना पड़े तो महापुरुष समाज से भी उसमें लज्जा महसूस नहीं करते। अपने लिए नहीं, सबके लिए करने का भाव रखते हैं। प्रश्न क्या किया, किम गुरुताया मूलम, गुरुता का मूल आधार क्या है? अपना गर्व बना रहे, अपना गौरव बना रहे, इसका आधार क्या है? यदेत अप्रार्थनम नामो, वह यही कि किसी से कुछ याचना मत करो, किसी से कुछ याचना मत करो। ये बहुत बड़ी बात है, बड़े गौरव की बात है। और ऐसे श्रमण और ऐसे ही गृहस्थ श्रावक, अयाचक वृत्ति वाले जो होते हैं, वह बहुत बड़ी प्रशंसा के पात्र होते हैं। उनके जीवन का यश बहुत बड़ा होता है। उनके जीवन की उन्नति दानवीर भामाशाह के समान होती है। और इतिहास ऐसे ही पुरुषों का लिखा जाता है। ऐसे ही पुरुष अपनी गौरव गरिमा से अपने को, अपने परिवार को, अपनी समाज को, अपने धर्म और अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करते हैं। आप सभी के अंदर भी ऐसा ही गौरव जागे, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।